नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास है एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि कल के वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 64 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए थे, आज 65 से आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान है? 10%, 12 से 15%, 7 से 9% या 5%? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 5%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का योगदान 5.26% है। अगर पूछे भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान तो 30% हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगेंगे? तो 30 गाय हैं दुग्धशाला पर, तो प्रतिदिन कुल कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 8 श्रमिक, 6 श्रमिक, 4 या 10? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान बताना है। पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका स्थान हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है, यही भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? थार पारकर है, अमृत महल है, हरियाणा है या काकरेज है? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हरियाणा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे, हरियाणा भारत के सर्वोत्तम गाय की नस्लों में से एक है। इस नस्ल के पशु बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए भारवाही पशुओं के रूप में इसकी मांग अधिक होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुधारू गाय को उसकी शारीरिक रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाना चाहिए? तो कितना दाना आहार देना चाहिए? 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, 2 से 1.5 किलोग्राम, 3 से 3.5 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर सूखी गाय है तो उसको जीवन निर्वाह के लिए जो दाना दिया जाता है वो 1 किलोग्राम दिया जाएगा, ठीक है। और भ्रूण विकास के लिए जो दाना दिया जाएगा वो भी 1 किलो दिया जाएगा। दुधारू गाय है तो उसको भी 1 किलो दाना दिया जाएगा। अगर 3 लीटर दूध दे रही है उस पर 1 लीटर दाना दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भ्रूण विकास के लिए भी 1 किलो ही दाना दिया जाता है। सूखी भैंस है तो उसके लिए 1.5 किलोग्राम जीवन निर्वाह दाना दिया जाता है, और यहाँ पर भ्रूण विकास के लिए भी 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाता है। उसके बाद दुधारू अगर भैंस है तो 1.5 किलोग्राम दिया जाता है दाना जीवन निर्वाह के लिए, और एक किलोग्राम यहाँ पर 2.5 लीटर पर इसमें दाना दिया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया है। और भ्रूण विकास के लिए भी दाना की मात्रा 1.5 किलोग्राम रखा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे साइलेज का पीएच मान बताना है, कितना होना चाहिए? 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5, 4.5 से 5 या 5 से 5.5? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4.2 से लेके 4.5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे साइलेज का पीएच 4.2 से 4.5 होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बकरी के झुंड को ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी के झुंड को ट्रिप कहा जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं था ऑप्शन। गाय, भैंस, सूअर के समूह को हर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, गाय, भैंस और सूअर के समूह को हर्ड के नाम से जानते हैं, जबकि भेड़, मुर्गी, टर्की के समूह को फ्लॉक के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी है, ओंगोले है, या गायलाओ है, या कांगयाम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जर्सी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जर्सी एक प्रकार की विदेशी नस्ल है। देखेंगे जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन फ्रीजियन, ये सब विदेशी नस्लें हैं। एक चीज़ जर्सी की खासियत याद रखेंगे, जर्सी एक कुबड़ रहित गाय, विदेशी गाय है। ठीक है, बाकी और विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होता है, लेकिन जर्सी के अंदर कुबड़ देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, तो इन चारों को क्या कहा जाता है? रक्षित चारे कहते हैं, सूखे चारे कहते हैं, रसीले चारे कहते हैं, या आपातकालीन चारे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपातकालीन चारा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे सूखा या हरे चारे की अनुपलब्धता के कारण क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, इन सब को खिलाया जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपातकालीन चारे के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए 15%, 22%, 25% या 28%। तो हे के अंदर जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो 15 से लेकर 20% होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को देखना है इसमें से। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बेलोर होती है, ये एकदम गलत है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो है नेलोर होती है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची जो भेड़ होती है उसको नेलोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेलोर जो नस्ल है वो सब भारत की सबसे ऊंची भेड़ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची भेड़ जो है नेलोर है। नेलोर मांस के लिए भी उपयुक्त है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो लोही है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है मेरिनो है, स्पेन की है। भेड़ की द्विकाजी नस्ल जो है लोही और कच्छी, ये द्विकाजी नस्ल है। भारत में सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में पाई जाती हैं। इन सब पॉइंटों को आप याद रखेंगे जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के लिए शुष्क पदार्थ प्रतिदिन मात्रा 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम। अनुमान है कि 100 किलोग्राम शरीर भार है तो उस पर कितना देना है? 2.5 किलोग्राम देना है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे 2.5/100 इंटू 400 करके 10 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? भारवाही गाय की नस्ल का नाम बताना है। कांकरेज है, देवनी है, खिलारी है, गिर है। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिलारी जो है ये एक प्रकार की भारवाही नस्ल है। ठीक है, बाकी देवनी, गिर ये दुधारू हो जाएगी। कांकरेज द्विकाजी है। यहाँ पर भारवाही पूछा है तो खिलारी हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं अमृत महल, खिलारी, नागौर, गंगातीरी, पंवार, खेरीगढ़, केनकथा, मेवाती, ये सब जितनी नस्लें देख रहे हैं ये भारवाही गाय की नस्लें हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल गाय की है? मेवाती, साहिवाल, मालवी, डांगी। तो इसमें से बताना है दुधारू नस्ल की गाय, ठीक है, कौन सी है? तो साहिवाल, देवनी, गिर, ठीक है, ये सब जो नस्लें हैं गाय की, ये दुधारू नस्लें हैं। तो यहाँ पर साहिवाल देख रहे हैं, ये दुधारू नस्ल है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला जो है, ये उत्पत्ति स्थान इसका माना गया है साहिवाल का, ठीक है। तो इसको हम लोला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी जो त्वचा होती है, ढीली त्वचा के कारण हम इसको लोला के नाम से जाना जाता है। इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है लाल व हल्का पीलापन लिए हुए होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं हेलिकर गाय में, कांगयाम गाय में, कैन काठा गाय में या गिर गाय में? तो तेज नुकीले जो सींग होते हैं कौन सी गाय की नस्ल में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैन काठा गाय में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैन काठा गाय के और भी यहाँ पे प्रमुख लक्षण हैं, जैसे छोटा गठीला और गहरा शरीर, ढीला पीठ और सीधा सिर, और यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे बलिष्ठ पैर, बड़े आकार के गलकंबल, छोटे चौड़े सिर और बड़ा ललाट, मजबूत और नुकीले सींग, ठीक है, छोटे छोटे कान, ये सब इसके प्रमुख लक्षण है। और इसका शरीर का जो रंग की बात करें तो सफ़ेद इसका रंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गाय का रंग काला और सफ़ेद तथा पूंछ पर गुच्छा सफ़ेद होता है, वह गाय कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, रेड डेन या ब्राउन स्विस? काफ़ी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होलिस्टीन फ्रीजियन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय होती है इसका जो रंग होता है काला होता है और सफ़ेद होता है, पूंछ जो होती है उस पर गुच्छे नुमा सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, इसके प्रमुख लक्षण होती है। ये होलिस्टीन फ्रीजियन जो है ये विदेशी नस्ल है, ठीक है। किस प्रकार की नस्ल है? विदेशी नस्ल है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। और इसका दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 6000 लीटर प्रति ब्यांत इसका उत्पादन होता है दूध का, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सांड के नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। तो आपको बताना सांड के नाक में जो छल्ला है पहनाया जाता है वो कितनी उम्र की आयु पर पहनाया जाता है? 6 माह की आयु पर, 8 माह, 1 वर्ष की आयु पर, 1 से 2 वर्ष की आयु पर या 2 वर्ष के बाद की आयु पर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद की आयु पर छल्ला पहनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है कि छल्ला डालने से पहले ट्रोकाल से नाक में सुराख करते हैं, ठीक है। पूछता किससे सुराख करते हैं? ट्रोकार से नाक में सुराख बनाया जाता है, फिर जाके उसमें छल्ला पहनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हरियाणा गाय की पहचान, प्रमुख लक्षण बताना है। हरियाणा जो गाय की नस्ल है इसके प्रमुख लक्षण क्या है ये आपको बताना है। लंबा और सकरा चेहरा, छोटा और सकरा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, छोटा और चौड़ा चेहरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, लंबा और सकरा चेहरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी प्रमुख लक्षण है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय, यह एक प्रकार की द्विपरियोजनी नस्ल है, ठीक है, द्विपरियोजनी नस्ल है। और इसके चेहरा की बात करें तो चेहरा जो होता है लंबा होता है, सींग भी लंबे होते हैं और सिर भी ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस की नस्ल कौन सी है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भैंस की नस्ल बताना है। भदावरी है, मुर्रा है, तराई भैंस है या महसाना भैंस है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा भैंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस है और इसका दूध भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ देखेंगे मुर्रा का उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिणी पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र माना गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मुर्रा पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, यानी कि 2076 लीटर प्रति बयान दूध उत्पादन करती है। इसके शरीर का रंग की बात करें तो काले रंग का स्याही के आकार का इसका कलर होता है।
और सींग जो होते हैं इसके जलेबी के आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है 30%, 40%, 45%, 50%। तो साइलेज में जो सूखा पदार्थ होना चाहिए 30 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नमी अधिक रहेगी, नमी की वजह से चारा जो होता है खराब हो जाता है, साइलेज बनाने की प्रक्रिया जो होती है खराब हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। बकरी की विदेशी नस्ल इसमें से बताना है कौन सी है। सुरती है, बीटल है, अंगोरा है, जमुनापारी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अंगोरा जो है बकरी की विदेशी नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी विदेशी नस्ल कौन सी है, वो हो जाएगी बोइर। और भारतीय बकरी की जो नस्ल है मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी वो है ब्लैक बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। दुधारू नस्ल की बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेशी नस्ल में सबसे ज़्यादा दूध देती है सानेन, जिसको दूधों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारतीय बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है जो जमुनापारी। ठीक है, उसके बाद बारबरी है, बीटल है, जखराना है, इन सब का नंबर आता है। अब यहाँ पर ऊन उत्पादन वाली भी बकरी का नाम आपको याद होना चाहिए। विदेशी की बात करें तो अंगोरा जो है ये ऊन उत्पादन करने वाली बकरी है, विदेशी है। और चांगथाई और गद्दी ये भारतीय बकरियां हैं जो ऊन उत्पादन करती हैं। खाल की बात करें तो सबसे अच्छा जो खाल है विदेशी नस्लों में वो मराड़ी और अंगोरा से उत्पादन होता है। उसके बाद भारतीय बकरियों में सबसे अच्छा जो खाल निकाला जाता है वो ब्लैक बंगाल और मालावरी और बंगाली, इन सब बकरियों से खाल अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रदूषण ला सकती है। तो ये जो प्रदूषण लाती है ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय भैंसों में निम्न में से किस समूह में आती हैं। तो भारतीय भैंसें जो होती हैं किस समूह में आती हैं, तो सब लोगों को मालूम है बॉस बोवेलिस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बॉस बोवेलिस। अगर यहाँ बात करें विदेशी जो भैंसों को दलदली भैंस कहा जाता है, ठीक है, तो इनका जो जीनस होता है वो होता है सिंसेरम। ठीक है, क्या होता है, सिंसेरम इसका जीनस होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो विदेशी नस्ल की इसमें से गाय बताना है कौन सी है। कांगयाम है, आयरशायर है, बरगुल है या थार पारकर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयरशायर जो है ये विदेशी नस्ल की गाय है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी गाय और भी हैं, इनको आपको याद करना है। जर्सी गाय हो गया, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विस, ये सब विदेशी नस्लों की गायें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। एक दुधारू पशु को निम्न में से कितने औसत जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक दुधारू पशु है तो उसको प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है। 15 से 20 लीटर, 25 से 30, 40 से 45, 50 से 60। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 से लेके 45 लीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर कामकाजी बैल है तो उसको 35 से लेके 40, दुधारू गाय है 35 से लेके 40, बेकाम पशु जो है उसको 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। भेड़ और यहाँ पर भेड़ और बकरी इनको 2 से लेके 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ब्यांत वाली गाय जो है 25 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और सुअर को 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और घोड़ा को 50 से 60 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु यानी कि फाइबर होना चाहिए। तो फाइबर की मात्रा जो रखी जाती है 5 से लेकर 8% तक रखी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुक्कुट के आहार में 5 से लेकर 8% तक फाइबर होना जरूरी है। यहाँ देखेंगे कुक्कुट के आहार में और यहाँ देखेंगे मात्रा प्रतिदिन। मूंगफली का चूर्ण 9.5 किलोग्राम और यहाँ पे देखेंगे मछली का चूर्ण 2.5, नमक 0.5, मैग्नीज 0.5 और उसके बाद यहाँ देखेंगे विटामिन जो है 0.5। ये mg में रहेगा, यहाँ पर किलो में नहीं रहेगा क्योंकि प्रतिदिन पूछ रहा है, तो ये mg में रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है। तो पशु आहार की जो मात्रा निर्भर करती है पशु के शरीर की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर, पशु के भार पर। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पशु के भार पर नियंत्रित करती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि हिसार डेल एक नस्ल है, बताना हिसार डेल एक नस्ल बताना किसकी है, बकरी की है, भेड़ की है, गाय की है या भैंस की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की नस्ल है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो नस्ल है ये अच्छा ऊन उत्पादन भी करती है और मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भेड़ की औसत गर्भावधि होती है 150 दिन, 175 दिन, 200 दिन, 250 दिन। काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 दिन। भेड़ की बात करें 150, गाय की बात करें 282 दिन, भैंस 307 से लेकर 310 दिन। उसके बाद बकरी की बात करें तो बकरी 148 दिन और सूअर 114 दिन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, ग्लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोज के रूप में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में होता है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, भैंस में बात करें लैक्टोज की मात्रा 5.48% होता है, गाय के अंदर लैक्टोज की मात्रा 4.96% होता है, बकरी के अंदर 4.27% होता है, भेड़ के अंदर 4.60% होता है। तो लैक्टोज की मात्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पशु रक्त में कैल्शियम की रेंज होता है, पशु रक्त के अंदर कैल्शियम की रेंज बताना है कितना होता है, 5 से 6 मिलीग्राम या परसेंटेज, 6 से 8%, 8 से 9% या 9 से 12%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12%। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 से 12% आपको याद रखना है, कम से कम 9 और अधिकतम 12.3 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना। फास्फोरस की बात करें तो 4 से लेकर 5%, ये आपको याद रखना है, फास्फोरस भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है, जर्सी में, होल्स्टीन में, ब्राउन स्विस में, आयरशायर में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जर्सी जो गाय होती है इसके अंदर वसा की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है। यानी कि विदेशी नस्लों में बात करें सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत जर्सी में देखने को मिलता है 5.5%। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अमाशय में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, कवक है या सभी समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में बैक्टीरिया की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद प्रोटोजोआ की मात्रा आता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक संख्या होती है बैक्टीरिया के, उसके बाद प्रोटोजोआ के, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है तो क्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह सूखी हो, पूर्ण उत्पादन में हो, बछिया हो, 5 वर्ष की हो। तो जब वह पूर्ण उत्पादन कर रही हो तब उसको बढ़िया से आंका जा सकता है। ठीक है, अगर पूर्ण उत्पादन कर रही है यानी कि जैसे बच्चा, गाय का बच्चा देने पर स्वास्थ्य कैसा है उसका, उसके दूध का उत्पादन कितना है, दूध में वसा प्रतिशत कितना है, गाय सीधी है या मारती है, या उससे शरीर की बाहरी बनावट कैसी है, सारा का सारा हम निरीक्षण तभी कर सकते हैं जब वह पूर्ण उत्पादन में गाय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है? प्रथम अमाशय, तृतीय अमाशय, चतुर्थ अमाशय या द्वितीय अमाशय? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चतुर्थ अमाशय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गायों में प्राय अमाशय जो होते हैं 4 भागों में बटा होता है। कमेन, जालिका, भंजिका, जठराशय। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं, तो याद रखेंगे। चारों भागों का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किस नस्ल के भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाई जाती है? मुर्रा में, भदावरी में, सूरती में या नीली में? तो ऐसी कौन सी नस्ल भैंस की है जिसके अंदर वसा की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सब लोग जानते हैं भदावरी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके अंदर 12 से लेकर 14% तक वसा की मात्रा देखने को मिलता है, याद रखेंगे। तो भदावरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे भदावरी के अंदर 13% वसा, सूरती के अंदर 7.5%, नीली रावी में 7.5%, मुर्रा में 7% वसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। 102 नंबर क्वेश्चन करा है गाय को किस नस्ल को दुधारू माना जाता है? मेवाती, नगौरी, गिर, राठी। इसमें से बताना कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है। तो यहाँ पर गिर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दुधारू जो नस्लें होती हैं, एक तो साहिवाल है, दूसरी सिंधी, गिर है, देवनी। ये 4 नस्लें आपको याद रखना है जो कि दुधारू नस्लें हैं। उसके बाद भारवाही नस्लें कुछ याद कर लेना है, जैसे नागौरी, खेरीगढ़, केनकथा, अमृत महल, गंगातीरी, ये सब भारवाही नस्लें हैं। द्विकाजी नस्लें आपको याद रखना है, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, राठी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशु आहार जिनमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दाना कहते हैं, आहार पूरक कहते हैं, चारा कहते हैं या खनिज कहते हैं? तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि चारा के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं चारा और दाना में अंतर क्या होता है, दोनों की परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। वे चारे जिनमें रेशा की मात्रा 18% से अधिक, ठीक है, संपूर्ण पाचनीय तत्व यानी कि टीडीएन जो है 60% से कम, ठीक है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? चारे के नाम से जानते हैं, जैसे भूसा हो गया, हरा चारा हो गया। अब दाना की परिभाषा देखेंगे, वे पदार्थ जिनमें रेशे की मात्रा 18% से कम, टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, उसको हम दाने के रूप में जानते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाच्य क्रूड प्रोटीन, पाच्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? मॉरिसन का मानक, कुहन का मानक, अम्बर्सबाई का मानक या थियर का मानक? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन का खाद्य मानक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे मॉरिसन का खाद्य मानक पशुओं का आहार नियत करने के लिए श्रेष्ठ है। यह मानक संपूर्ण पाचक तत्व यानी कि टीडीएन और डीसीपी, पाच्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस और कैरोटीन की आवश्यक मात्रा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% डीसीपी वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7.5 किलोग्राम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है। तो डेयरी जो पशुओं का उत्पादन जीवन कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 14 वर्ष का या 15 वर्ष का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 12 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ, सूची 2। सूची 1 यानी कि भैंस और उसके मांस को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है इसमें। तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो भैंस के मांस को हम बोफेन के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। गाय के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो गाय के मांस को बीफ के नाम से जानते हैं। भेड़ के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो भेड़ के मांस को मटन के नाम से जानते हैं। और बकरी के मांस को चेवन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। ठीक है, सुअर के मांस को क्या कहते हैं ये आप लोग बताइए।
सुअर के मांस को पोर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोर्क के नाम से सुअर के मांस को कहा जाता है। मुर्गा के मांस को चिकन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मुर्गा के मांस को चिकन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? रेम्बुलेट या साउथ डाइन, लिंकन, मेरिनो। तो मेरिनो काफ़ी फेमस नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महीन जो ऊन उत्पादन करने वाली जो नस्ल है भेड़ की वो मेरिनो हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान स्पेन है, याद रखेंगे। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महीन ऊन उत्पादन करती है और प्रति वर्ष 7 से लेकर 12 किलोग्राम ऊन प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के तथा चपटे सींग पाए जाते हैं? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या नीली। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरती, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात माना गया है, ठीक है। और ये इसके जो सींग होते हैं हंसिया के आकार यानी कि दराती जैसे इसके सींग पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एसटीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की क्लास रोजाना हम आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है बरसीम एक हरे चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। तो बरसीम की बुआई कब करनी चाहिए, किस महीने में करनी चाहिए? मार्च अप्रैल माह में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर माह में या जनवरी फरवरी में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर माह में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, प्रथम सप्ताह जो है सबसे अच्छा समय माना जाता है बरसीम की बुआई के लिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से बताना कौन सा नहीं है। भैंस की नस्ल क्या जमुनापारी है? तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। जमुनापारी जो है ये बकरी की नस्ल है, ठीक है, बकरी की नस्ल है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाय की नस्ल गंगातीरी होती, बकरी की बरबरी, भेड़ की बीकानेरी, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो गाय की संकर नस्ल कौन सी है? जर्सी है, ब्राउन स्विस है, करन स्विस है या होल्स्टीन फ्रीजियन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करन स्विस जो है एक प्रकार की संकर नस्ल है, ठीक है। कहाँ से डेवलप की गई है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा द्वारा इसको निकाला गया है, ठीक है। यह जो गाय की नस्ल है यह 30 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रकार की इसको ब्राउन स्विस और भारतीय नस्ल जो है साहिवाल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। तो याद रखेंगे ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों के बीच में क्रॉस करके इस नस्ल को निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? साहिवाल है, कांकरेज है, नागौर है, थार पारकर है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साहिवाल जो है एक प्रकार की दुधारू नस्ल है। साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, देवनी है, ठीक है, ये सब दुधारू नस्लें हैं। द्विकाजी नस्लें आप याद रखेंगे हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज। भारवाही नस्लों में आपको याद रखना है, ज़्यादातर पूछा जाता है नागौरी, ठीक है। बाकी गंगातीरी, पंवार और मेवाती, अमृत महल, ये सब भारवाही नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटकते कान, पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बर्बरी है, न्यूबियन है, जमुनापारी है, अल्पाइन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमुनापारी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? लेगहार्न, असील, न्यू हैम्पशायर, रोड आयरलैंड रेड? तो यहाँ पर असील जो है ये भारतीय मुर्गी की नस्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एशियाटिक नस्लें जो है इसमें असील जो है ये भारत की है, घाघस जो है ये भी भारत की है, कोचीन जो है ये चीन की है, लैक्सन जो है ये भी चीन की है। इसके बाद यहाँ देखेंगे भूमध्य सागरीय जो नस्लें हैं, लेग हॉर्न इटली की है, एकोना और मिनोरका ये दोनों स्पेन की है। उसके बाद अमेरिकन ब्रीड्स जो हैं इनको आपको याद रखना है, अमेरिकन ब्रीड पूछा जाता है कौन कौन सी नस्लें हैं। रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वैंडोर
और प्लीमौथ, ठीक है, ये सब जो है अमेरिकन नस्लें हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन नस्लें आपको याद रखना है, आस्ट्रोलार्प, ये ऑस्ट्रेलियन नस्लें हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? देवनी है, आयरशायर है, करन स्विस है और जर्सिंद है। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आयरशायर जो है ये एक प्रकार की विदेशी नस्ल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। आयरशायर का उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। और ब्राउन स्विस का जो है ये भी स्विट्जरलैंड है। होलिस्टीन फ्रीजियन का हॉलैंड है। जर्सी का फ्रांस है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ जो संकर नस्लें हैं उनको भी आपको याद रखना है। संकर नस्लें पूछता है करन स्विस, जर्सिंद, ब्राउन संधि और करन स्विस, ठीक है, ये सब जितनी भी नस्लें आप देख रहे हैं ये संकर ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीजर सांड को रखते हैं। तो टीजर सांड को किस लिए रखते हैं? तो सब लोग जानते हैं गाय में जो मधकाल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। टीजर बुल क्या होता क्या है इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। इन पशुओं में नसबंदी के द्वारा नर के शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। इससे इनमें कामेच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है मगर वे मादा को गर्भित नहीं कर सकते हैं। अंत इसका उपयोग हम मधकाल का पता लगाने में ही किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा का दूध उत्पादन करती है? तो भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जो अधिकतम वसा उत्पादन करती है? मुर्रा है, भदावरी है, महसाना है, जाफराबादी है। तो सब लोग जानते हैं भदावरी के अंदर 12 से लेकर 14% तक वसा की मात्रा पाई जाती है दूध के अंदर, ठीक है। और जाफराबादी की बात करें तो 9 से 10%, मुर्रा की बात करें तो 7%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भदावरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाय के जीवन निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शरीर भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 0.70 किलोग्राम, 1.40 किलोग्राम, 2.10 किलोग्राम या 2.80 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 0.70 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, गाय के जीवन निर्वाह के लिए 1000 किलोग्राम शरीर भार पर 0.70 किलोग्राम पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 4% वसा वाले दुधारू गाय को 0.319 किलोग्राम TDN तथा 0.045 किलोग्राम DCP की प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन पर दिया जाता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1000 किलोग्राम शरीर भार वाले सांड को 0.505 किलोग्राम DCP की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि 500 किलोग्राम कार्य करने वाले पशु को प्रतिदिन 0.55 किलोग्राम DCP की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर 500 किलोग्राम का पशु है तो उसको 0.55 किलोग्राम DCP की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हल्का कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 4 घंटा अगर काम कर रहा है तो 1 किलोग्राम दाना आवश्यकता होता है। मध्यम कार्य कर रहा है यानी कि 4 से 6 घंटा अगर कार्य कर रहा है तो 1.5 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। भारी कार्य कर रहा है तो इसके लिए 2 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोटे चारों में TDN की आवश्यकता व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 18 व 60%, 60 व 18, 20, 48, 48, 20। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 121 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 60 TDN 60 और 18% रेशे की मात्रा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं TDN की मात्रा 60 से कम हो मोटे चारे में और यहाँ पर फाइबर की मात्रा 18% से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 विश्व की दूधों की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है?
तो दूधों की रानी के नाम से किस बकरी को कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर? अल्जेरियन के सानेन, मराठी या अंगोरा? तो सानेन को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों जो कि मोस्ट पॉइंट लिखा हुआ है, विश्व की दूध की रानी स्विट्जरलैंड की जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मांस के लिए बकरी की सर्वप्रथम प्रजाति बलूची आपको याद रखना है। अंगोरा बकरी के बालों से मोहेर नामक ऊन प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है सुमेलित करना। एक तरह पशु का नाम दिया है, उस पशु का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। गौ पशु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है, बॉस इंडिकस, ये एकदम सही है। भैंस का बोवेलिस बोवेलिस होता है, ये भी ठीक है। भेड़ का जो होता है ओविस एरिस होता है, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, भेड़ का ओविस एरिस होता है। उसके बाद बकरी का जो होता है कैपरा हिरकस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3, ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। दोबारा हम यहाँ देख लेंगे, गौ पशु का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, भैंस का बोवेलिस बोवेलिस, भेड़ का ओविस एरिस, बकरी का कैपरा हिरकस, मुर्गी का याद रखना गैलस इंडिकस, ठीक है, या डोमेस्टिकस होता है। यहाँ पर देखेंगे सुअर का सस डोमेस्टिकस होता है, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है, इसमें से कौन सा गलत है ये ढूंढना है। मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष होती है, गाय की औसत आयु 20 वर्ष होती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बकरी की औसत आयु 8 से 10, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही ढूंढना था हमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी की आयु जो होती है वो 17 वर्ष होती है, याद रखेंगे 17 वर्ष। उसके बाद सुअर की औसत आयु 17 वर्ष, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा यहाँ देख लेंगे, मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, बकरी की औसत आयु 17 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25, सुअर की औसत आयु 17 से 20, भेड़ की औसत आयु 10 से 12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसके आगे के क्वेश्चनों को कल हम करवाएंगे। गाय के दूध में पीलापन का कारण क्या? कैरोटीन है। जेंथोफिल के पिगमेंट की उपस्थिति होती है, ये एकदम सही है। उसके बाद लड़ो या उड़ो हार्मोन जो है एड्रेनिन होता है, ये भी ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये भी ठीक है। स्कर्वी का कारण है विटामिन सी की अधिकता, यहाँ पर अधिकता के कारण नहीं होता, कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की अधिकता के कारण नहीं होता जबकि कमी के कारण होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि स्कर्वी रोग का कारण है विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन सी की अधिकता सर्वाधिक मात्रा जो विटामिन सी पाई जाती है वो बारबेडस चेरी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आंवला का नंबर आता है, फिर अमरूद, मिर्च, मूली, इन सब में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पूछे तो बारबेडस चेरी फ्रूट जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। आज की वीडियो दोस्तों यही हमारी समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।